हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या रहेगी कॉमर्स की कट ऑफ। जून 2023 में एग्जामिनेशन हुआ हमारा, 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है। अब काफी बच्चों को ये इंतजार है कि उनको ये पता लग जाए कि क्या कट ऑफ रहने वाली है ताकि वो आगे के लिए प्रिपेयर कर सके। तो वही सारी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी, प्रीवियस ईयर्स में कितनी कट ऑफ रही है, क्या डिफिकल्टी लेवल था एग्जामिनेशन का उसको डिस्कस करेंगे, और प्रीवियसली क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है जिसके बेसिस पे आपको कट ऑफ जो प्रोवाइडेड है उसी से ही एक एनालाइज करके उन सभी चीजों को ही एक कट ऑफ मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने सही किए हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका ये एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम है आयुषी, हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस में लेके आती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चैनल पे हमारी क्लासेस रहती हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है सारी क्लासेस की, ताकि आप रिवीजन एक अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं एक अच्छे तरीके से चीजें रिवाइज करने में, जहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज प्लस पीडीएफ मिल जाती है रिवीजन के लिए। तो ये सारी चीजें रहती है। और अब अगर आप चाहते हो एक डिटेल स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना, तो आप एटम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे रन करता है। वहां पे भी मेरे कॉमर्स का पेपर 2 का कोर्स है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी एक अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से प्रिपेयर करने में और एक स्ट्रक्चर्ड वे में हर एक यूनिट को ए टू जी पढ़ते हुए हम वहां पे चलते हैं। कुछ भी पूछना है तो आप इन 3 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं। डाउट स्पॉट, अपडेटेड कंटेंट, बाइलिंगुअल क्लासेस और डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट्स आपको मिलते हैं। और वीकली क्या रहता है, टेस्ट भी रहता है पीवाईक्यूज पे बेस्ड, जो आपको हेल्प करता है जो भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं उनकी एप्लीकेशन के लिए। तो ये सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं। एनरोलमेंट आप ले सकते हो ये प्रोसीजर को फॉलो करके, और कुछ भी पूछना है तो सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। एंड जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल पे और आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना है, तो प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप थोरोली देख लीजिए अच्छे से। पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्वेश्चन सीरीज वाली प्लेलिस्ट भी है, कंटेंट क्लासेस की प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम डिटेल में चीजों को समझते हुए चलते हैं, वो प्लेलिस्ट भी है। और एनालिसिस वीडियो जो मैं बनाती हूँ उनके बेसिस पे जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी हैं, जो आपको एक आइडिया देते हैं कि किस तरीके का पैटर्न है और किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल सके कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसी लेवल का मुझे पढ़ना है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी रहेगी, ये चीजें डिपेंड किस पे करती हैं, ये डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी एग्जामिनेशन की। क्योंकि अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बना होगा तो यहाँ पे हमें बहुत क्लियर है ये चीज कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, कट ऑफ उसकी कम होने वाली है। डिफिकल्टी लेवल जितना ज्यादा होगा कट ऑफ उतनी कम जाएगी। तो अब समझते हैं कि क्या एक्चुअल में हमारा पेपर बहुत डिफिकल्ट था, क्या बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीजें पूछी गई थी, क्या पेपर हमारा अप्रोचेबल था, ठीक था, जो प्रीवियसली जिस तरीके से पेपर पूछा जाता है वैसा ही पेपर का पैटर्न था या नहीं। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करते हुए चलेंगे। पेपर 1 में, जर्नल पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया हो। अप्रोचेबल पेपर आपको देखने को मिला। ये स्टूडेंट के रिव्यू के बेसिस पे ही मैं बता रही हूँ क्योंकि एक्चुअल पेपर तो मेरे पास नहीं है। बट यस, जो भी कंसिस्टेंट होगा अपनी तैयारी में उसको ये पेपर बहुत अप्रोचेबल लगेगा, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है यहाँ पे, किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में जो डिफिकल्टी लेवल आप बोलते हो ना कि पेपर डिफिकल्ट है, वो किस वजह से है, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न चेंज होने का मतलब क्या है कि आपसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे पूछे जाते हैं मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। जिसकी वजह से आपको जो पेपर दिया जाता है वो आपको थोड़ा लेंदी लगता है। लेंदी होने की वजह से टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से आप प्रॉपर्ली सारे क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, तो आपको वो पेपर डिफिकल्ट लगता है। ये सिनेरियो रहता है जिनको भी पेपर डिफिकल्ट लग रहा है। पेपर आपका हमेशा एक मॉडरेट लेवल का ही पेपर है जो सेट किया जाता है। अब ये मॉडरेट लेवल का पेपर क्या है, जहां पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इजी रखे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट रखे जाएंगे एंड कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, डिफिकल्ट होंगे। एंड यस, ये जो पेपर का पैटर्न होता है ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। इजी क्वेश्चन आपको मिलते हैं 10 से 15%, 10 से 15% ही आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मिलते हैं। फिर इसके बाद आपको 80 से 90% जो पेपर मिलता है, 70 से 80% जो पेपर मिलता है वो मिलता है मॉडरेट लेवल का। ये जो 70-80% है ना, यही पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पे हो जाता है। मॉडरेट पेपर कैसे बनता है यहाँ पे, कि आपसे कंसेप्ट तो वही पूछे जाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, बट हाँ उनको पूछने का तरीका बदल दिया जिससे आपका पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया। और डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही अलग से क्वेश्चन है, जो हमारे
सिलेबस में भी डिफाइंड नहीं है। बहुत एडवांस टॉपिक जब पूछ ले जाते हैं, मैं एक चीज बोलती हूँ, पेपर 2 का इफेक्ट पड़ता है पेपर 1 पे। जब पेपर 2 के थोड़े एडवांस टॉपिक पेपर 1 में पूछ लिए जाते हैं ना, तो पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पेपर 1 की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए। तो ये चीज रहती है। पेपर 2 का जो लेवल था, पेपर 2 का लेवल अगेन मॉडरेट था। जितने भी स्टूडेंट से बात हुई उन्होंने यही बताया कि पेपर 2 वाज मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या, कि वो अप्रोचेबल तो था, ठीक है, जो चीजें हमने पढ़ी थी वही चीजें वहीं से आई थी, बट हाँ थोड़ा सा लेंथी होने की वजह से, क्वेश्चन को पूछने के तरीके में थोड़ा सा चेंज लाने की वजह से यहाँ पे हमें चेंजेस हैं जो देखने को मिले हैं। तो पेपर 2 हर बार मॉडरेट ही आपका बनता है और पेपर 2 हर बार लेंथी भी बनता है। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि जो पेपर का लेवल था वो हर बार की तरह वही सेम लेवल आया था। तो कट ऑफ जो जाएगी वो भी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। ये प्रीवियस 4 अटेम्प्ट्स का डेटा है हमारे पास। 2023 में 101 क्वेश्चन पे जेआरएफ हुआ था और 88 क्वेश्चन पे नेट हो गया था। 2022 में 95 और 83 रहा था। 2021 में थोड़े और कम क्वेश्चंस पे हुआ था और 2020 में और कम क्वेश्चंस पे हुआ था। तो आप ये चीज देख पा रहे हो, ये जो ट्रेंड है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा ही ज्यादा सही करने होंगे तो ही आपके लिए यहाँ पे चीजें काम कर पाएंगी। एक और इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, जो नेट के लिए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है उनमें से जो जेआरएफ क्लियर किए सिलेक्ट किए जाते थे ना, ये प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा था। नेट से जेआरएफ सिलेक्ट करने का जो प्रोपोर्शन था वो थोड़ा ज्यादा था। अब इस टाइम पे क्या किया जा रहा है, इस प्रोपोर्शन को कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से नेट और जेआरएफ की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये जो डिफरेंस है ये हर साल बढ़ता जा रहा है। इस डिफरेंस की वजह से ही आपकी जो कट ऑफ है वो भी हाई होती जा रही है। तो अगर मैं बात करूं जेआरएफ के लिए, तो आपको 100 प्लस क्वेश्चन सही करने ही होंगे इस बार भी। तो आपका जेआरएफ होगा 100, मान के चलिए कि 100 एक सेफ स्कोर है। और अगर नेट की बात की जाए तो नेट के लिए भी आप 90 क्वेश्चंस को मान के चलिए सेफ स्कोर है। एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बट इतना अगर आप स्कोर कर पा रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देयर आर 99% चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट टाइम भी मैंने यही चीज बोली थी, 100 और 90 की रेंज लेके चलो, और वही चीज यहाँ पे हुई थी। इस बार भी मैं यही बोल रही हूँ कि कॉमर्स की कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि पेपर अप्रोचेबल था। जिस स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी की हुई थी, उसने दिए हुए थे 5 से 6 महीने इस तैयारी को, तो उसके लिए पेपर बहुत सही रहा है और उसने वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट भी किया है, तो उसके ही चांसेस है सिलेक्ट होने के। नेट में सिर्फ 6% बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं, तो कैसे होंगे ये 6% बच्चे, तो ये 6% वही लोग हैं जो बहुत कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। फिर इसके बाद ओबीसी की अगर बात करूं, तो मेरे अकॉर्डिंग ओबीसी में जो कट ऑफ रह सकती है वो 90 से 80, मतलब 90 जेआरएफ के लिए और 80 नेट के लिए, ये रेंज रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लगा के चलो कि 83 टू 95 या 85 टू 97, इतनी ही रेंज आपकी रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व में ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत कम फर्क रहता है, बट ये थोड़ा सा फर्क रहता है, तो इतनी रेंज आप मान के चल सकते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जहां पे आप नेट भी नहीं क्लियर कर पाते हो अनरिजर्व में, वहां पे उन्हीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस में एससी एसटी कैटेगरी में जेआरएफ हो जाता है। तो यही चीज अब यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। 80 से 70 की रेंज जेआरएफ और नेट के लिए बिल्कुल सही रहेगी यहाँ पे। एंड एसटी में भी सेम यही रेंज आप लेके चलोगे तो 80 से 70 में बहुत इजीली आप जेआरएफ और नेट क्रैक कर सकते हो। तो ये कट ऑफ है। अगर आपको लगता है कि आप इस रेंज में लाइक कर रहे हो तो देयर आर हाई चांसेस आप आगे के लिए तैयारी कर सकते हो कि हाँ मेरा नेट क्लियर हो जाएगा या मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, तो मैं आगे के लिए कैसे प्रिपेयर करूँ। जिनका भी नेट हो चुका है उनको अब जरूरत है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोचने की, या जेआरएफ करना चाहते हो तो जेआरएफ के लिए आप सोचिए। जिनको ऐसा लग रहा है कि इस बार जेआरएफ हो जाएगा, वो आगे रिसर्च पेपर पे काम करना स्टार्ट करिए। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाइए, इंस्टीट्यूशंस में जो भी सेमिनार वगैरह करवाए जाते हैं उनको अटेंड करिए, रिसर्च पेपर प्रेजेंट करिए, लिटरेचर रिव्यू पे काम करना स्टार्ट करिए। जो भी आपका टॉपिक है उसको कन्फाइन करिए एंड लिटरेचर रिव्यू करके अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करिए कि आप सिलेक्शन है जो ले सकें। तो ये सारी चीजें आपको अभी से कर देनी है। जिनका नेट हो पा रहा है या नेट भी नहीं हो पा रहा और वो देना चाहते हैं ये अटेम्प्ट, और तो उनको अभी से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि ये पेपर का लेवल चेंज होता जा रहा है। लेवल चेंज होने का मतलब है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, बदलने का पूछने का तरीका बदल रहा है, तो उसी को ही हमें भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जितना चेंज आप जल्दी अडेप्ट कर लोगे उतना ही आपके लिए चीजें बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो अभी से ही काम करना स्टार्ट करिए, इस कट ऑफ को ध्यान में रखिए और टारगेट बनाइए कि मुझे इससे जो ये कट ऑफ है ना प्रीवियस ईयर की, मेरे को इससे 10 से 15 नंबर और ज्यादा लेने हैं, 10 से 15 क्वेश्चन और ज्यादा करने हैं। एक बहुत बड़ी गलती रहती है कि हम नेट और जेआरएफ क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम टारगेट ही क्या डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। हम कट ऑफ को टारगेट मान लेते हैं। कट ऑफ को अगर टारगेट मानोगे, अगर हल्का सा भी नीचे गिरे
तो मतलब सिलेक्शन से बाहर। तो कट ऑफ को कभी भी टारगेट नहीं बनाना, हमेशा कट ऑफ से 10 क्वेश्चन ज्यादा ही लेके चलो, 15 क्वेश्चन ज्यादा लेके चलो। टारगेट रखो कि हाँ AIR 1 आना चाहिए, तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो टारगेट हमेशा हाई सेट करो और उस टारगेट के लिए काम करो। कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम नीचे आप आ जाते हो, थोड़ा कम आप स्कोर कर पाते हो। बट अगर टारगेट ही सिर्फ कट ऑफ रखोगे तो ये आपके लिए एक सही तरीका नहीं है। तो इस चीज पे हमें फोकस करना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्प कर पाई होगी, एक बेटर क्लैरिटी दे रही होगी कि हाँ आपको अब आगे क्या डिसीजन बनाना है, नेट के लिए, JRF के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। तो यहाँ पे हम दिसंबर को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे एंड कंसेप्ट करेंगे अच्छे से, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और PYQs डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ आपको PYQ बेस्ड क्विजेस भी मिलती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिसंबर UGC नेट एग्जामिनेशन, और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और उनके पेपर में कॉमर्स की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, तो उनके साथ भी आप शेयर करिए। चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और बहुत जल्द मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज लेके आने वाली हूँ जिसमें हम पेपर 2 एंड पेपर 1 को कंप्लीटली डिस्कस करते हुए चलेंगे एंड अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से चीजों को समझते हुए पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।